साथ ही आई हैं। एक्सपीरियंस तो मैं समझती हूँ कि वक्त के साथ साथ लम्हा ब लम्हा एक्सपीरियंस होता है, सोच बदलती है, नए दरवा हो जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं एक्सपीरियंस तो तब से भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक दरख्त है, उसमें मौसम ख़ज़ां आता है, पत्ते सारे चले जाते हैं। तो यहाँ पर दो नज़रियात वजूद में आ जाते हैं। एक नाहिलिस्ट अप्रोच होती है, उसका फ़लसफ़ा ये होता है कि अब ख़ज़ां ही रहेगी। एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट होता है, वजूदियत के अदम से वजूद में आ जाएगा, कि सब कुछ ख़त्म भी है तो वजूद में आ जाएगा। ये फ़लसफ़ा मैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि ज़िंदगी जो मेरी है ना, इन दो फ़लसफ़ों पे से गुज़री है। लाइफ में बड़े स्टेजेस आते हैं, क्योस आते हैं। जब क्योस आता है तो फ़ना भी आती है, सेंसेस की फ़ना। और उसमें बका कैसे मिलती है? अगर तो आप वजूदियत के फ़लसफ़े को मानते हैं तो खुदा की ज़ात से मिलती है, लेकिन आप उससे इनकार पे चले जाते हैं तो आपके लिए वो दोराहा नहीं रहता, जीने का भी ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो अगर स्टार्ट करें मेरी डॉक्टर जावेद से कैसे बात हुई। मैंने इनिशियली ये बताया था कि इससे पहले मेरी कहीं और भी बात होती रही थी, लेकिन इनसे बात मैं समझती हूँ कि अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा था, जब मैं अभी रिसेंटली इनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी, मैं घर वापस आई तो मेरे ना 2019 के जो सारे मैंने कुछ देखा था वो रिकॉल होते गए सारे, और मुझे खुदा ही बताता गया कि ये इस टाइम जो तुम ये चीज़ देख रही थी, वो इस टाइम इधर ऐसे ऐसे पूरा जो मतलब किसी चीज़ की फ़िल्म पहले से चला दी जाए। तो वो एक बात ना मुझे बताई जा रही थी, जैसे दिल में ही अपनी खुद कलामी होती है इंसान की। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने अरसे से कर क्या रही थी, मेरी अपनी कोई थी मैं ये सोच रही थी कि वो मैं थी कि जो मैंने ज़िद लगाई हुई थी, या हक क्या था। मैं इस चीज़ में बड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये चीज़ तो पहले से थी और हुआ भी एज इट इज़ वैसे का वैसे है, लेकिन मैंने उसको एपिसोडिक देखा है। मैं इस चीज़ पे पहले यकीन नहीं कर रही थी। अच्छा, जारी रखिए। दुआ का जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं ये देखूं कि मैं ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना कि उस्ताद आते हैं, तो मेरे उस्ताद जो पहले इनसे सर से मिले वो सैयद नायाब हुसैन नकवी, और उनके बाद ये, तो उस्ताद को ज़िंदगी से कभी भी माइनस नहीं किया जा सकता। सर को जैसे मैं मिसाल के तौर पे एग्जाम्पलीफाई कर रही, निकाल दूँ तो पीछे वो नहीं बचते, उनको निकाल दूँ तो पीछे की ज़िंदगी ख़त्म। कि मतलब स्टेप बाय स्टेप हम पहला जो उस्ताद हमें मिलता है वो हमारी माँ होती है। और सच्ची बात यह कि मैंने माँ को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज भी किया है, अपनी सारी ज़िंदगी की है, लेकिन बताया नहीं था इनको। मैंने इनको बहुत देर में बताया था कि आप मेरी आइडियल हैं। तो अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सच था कि मेरी ज़िंदगी में जो टोटल एक नाहिलिस्ट अप्रोच थी उसको चेंज किया था, या एक नए सिरे से तरबियत दी थी। लेकिन मुझे उन्होंने कहा था कि आप में जो सबसे मेन चीज़ है ना, बदगुमानी है। अगर आप इसको चेंज कर देना तो बाकी सब कुछ ठीक ही ठीक है। तो मैंने इस पे बड़ा गौर किया था कि बदगुमानी की रूट काज क्या है, मतलब इसके पीछे। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी जो लोगों से होंगी, और मेरी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी तो मुझे बदगुमानी भी होगी और मुझे गुस्सा भी आएगा। तो मतलब मैं अपने आप पर ही इन चीज़ों पे गौर कर रही थी। गौर तो बहुत सी चीज़ों पे, जैसे इस साल की बात है कि जब मेरी सिस्टर जैसे थी, हॉस्पिटल में थी, सिर्फ एक बात सर ने मुझे कही कि फ़ोन कॉल हुई, मैंने इनसे बात की तो सर ने कहा कि खून को माफ़ नहीं कर रही, कोई ऐसा मसला हो गया। तो मेरे जहन में ना पिछले सारे सेशंस का डाटा ना घूमने लग गया।
मुझे ऐसे लगने लग गया कि ये सारी बीमारियां ना मुझे हैं, चाहे ज़हनी है जिस्मानी है। तो मैं ना हर बीमारी पे अल्लाह ताला से ना माफ़ी मांगने लग गई कि इसमें मेरा कसूर है, इसमें मेरा कसूर है। अब अगर मुझे नज़ला भी हो रहा है तो मुझे किस वजह से हो रहा है, छींक भी आ रही है तो मुझे किस वजह से आ रही है, कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर रही या मैं माफ़ नहीं हो रही। तो फिर मेरे लिए ना सोच के नए दर खुले कि दुआ कैसे बनना है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि दुआ करानी है, लेकिन दुआ कैसे बना जाता है वो तो फिर मैंने इस सेशन से सीखा, सर से सीखा। बेशक पीछे भी काफ़ी चीज़ें रोल होती हैं, लेकिन मेरे लिए एक नया दर खुला है। मतलब सूरत रहमान खाली ये नहीं था, मैं पहले ये समझती थी कि ये स्पेसिफ़ाई हो गई है सर के साथ, तो सारे भी यूं ही करते हैं। जब मुझे ये सारा खुला है, तो जैसे सारी बीमारियां खुली हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे ज़मीन पे चलने वाले हैवान हैं। हम में से ना इंसान कोई नहीं है। आप जिस जगह पे जाएंगे, चाहे वो घर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो या कोई भी कंपनी हो, आप जिस इंसान को देखेंगे उसमें कहीं ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी बीमारी ज़रूर नज़र आएगी, और वो आपका अपना ही अक्स होगी। मुझे लगता है कि वो मेरे में ही होगी। और दूसरी जो चीज़ थी, मुझे पता ही नहीं था कि अपनी ज़ात से एक शख्स सच्चा, बाकी सब अफसाने। जो सर कहते हैं ख़ुद से प्यार करो, वो क्या है? ये असल में ख़ुद से मोहब्बत है कि जब मैं जैसे बदगुमानी करती हूँ, मैं समझती हूँ कि फ़लाँ शख्स ख़राब है। फ़लाँ शख्स ख़राब नहीं होता, वो ख़राबी चूँकि मेरे दिल में पैदा हो रही है और मेरे दिल में सब कुछ बुरा पैदा हो रहा है, बुराई पैदा हो रही है, तो मेरे अंदर वो नफ़रत इकट्ठी हो रही है, मेरे अंदर गंद इकट्ठा हो रहा है, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। और वो चीज़ मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह किसी तरह ना ये गंद, ये कूड़ा मेरे दिल से निकाल दे। अगर ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ ना, तो चले इसी बहाने ही ना मेरा दिल साफ़ कर दे। कोई तो दिन ऐसा आ जाएगा किसी दिन कि ये मेरा करैक्टर जैसे मैं चाह रही हूँ वैसा ढल जाएगा। कभी बहुत रो भी पड़ती हूँ अल्लाह के आगे कि मेरा करैक्टर वैसा नहीं हो रहा कि जैसा चाहा गया था। पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा कि एक होता है कि आपकी ज़ात ही आपको बता रही होती कि ये है। कभी मैंने उसको फॉलो भी किया था। जब शाह साहब की डेथ हुई थी ना, तो मेरी पूरी की पूरी जो सेंसेस थी ना, एक किस्म की चली गई थी। मैं खड़े होने की भी कोशिश कई दफ़ा ऐसा होता है नीचे गिर पड़ती थी और मेरे अपने इख्तियार में नहीं रहा था। तब ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे रियलाइज़ हुआ था कि किरदार में ढलना है मुझे। जो वो कह गए थे मैंने उनकी ज़िंदगी में तो फॉलो नहीं किया, लेकिन उनके बाद ज़रूर फॉलो करना है। लेकिन हुआ यूँ था कि मुझसे उठा नहीं जाता था, तो मैंने कुरान मजीद को सहारा बना लिया। जो मेरी एक गलती थी वो ऐसा कह के नहीं गए थे, मैं सारा दिन लेके ना उसमें बैठी रहती थी। मैंने जॉब भी छोड़ दी और मेरे आंसू बहते रहते थे। कुरान मजीद तब तक पढ़ती रहती थी जब तक मेरे आंसू खुश्क ना हो जाए। उसमें कहते हैं ना कि जब आप ऐसे चल रहे हो ना, तो आपके दिल में ऐसे शक पैदा हो, बदगुमानी पैदा हो, तो आप ना उल्टे कदमों वापस जा रहे होते हो। आपका रास्ता खुद ही खोटा हो रहा होता है, क्योंकि आप साफ़ नहीं होते, आप सच्चे नहीं होते, आप खरे नहीं होते। और मैं सच्ची भी नहीं थी, खरी भी नहीं थी। फिर नए लोग भी आए, काफ़ी लोग मिले भी। जैसे एक खातून मुझे मिली और उन्होंने कहा, उन्होंने शाह साहब ने ही मुझे भेजा है। मतलब मेरी उनसे पहले भी बातचीत थी और वो होती भी रहती थी। उन्होंने भी बताया हुआ था कि ये इससे बात हुई हुई है। तो बात के नतीजे में ना मुझ पर ना मेरी ज़ात खुली, मेरा शक खुला। सही मानों में ना अल्लाह ने मेरे सामने मेरा आईना किया। और ना तब मैंने 2 तरीक़ों से अल्लाह से माफ़ी मांगी सजदे में जाके, कि अगर शरीयत के लिहाज से गुनाह है तो तब भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर तरीक़त के लिहाज से है तो तब भी मांगती हूँ, दोनों तरह से माफ़ी। और उस वक़्त किसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया था, मामला रफ़ा दफ़ा हो गया था। फिर आगे चली, फिर आगे वही गलती हुई, फिर मामला सुधार लिया, लेकिन फिर वही गलती बार बार रिपीट हुई। और जो उसकी मेन काज मेरी शक था, मेरे अंदर का शक, मेरे अंदर की गलती। और इसी मेरे अंदर की जो गलती थी ना, इसको कनेक्ट करने का वजह बनी। कहते हैं ना कोइंसिडेंस होते हैं सर से।
और मैंने जब ये इरादा किया कि मैंने तो चलना ही नहीं है, क्योंकि मैं बार बार गिर रही हूँ, तो ऐसी राह पर चलने का फ़ायदा नहीं है जब तो आसमान से दोबारा उनको नहीं भेजेगा। एक ये, और एक जो मैंने शुरू में जनवरी में जब उनका विसाल हुआ था, या फरवरी की बात है, मैंने जाके शाहरुख ने आलम और उनका दूसरे वाला है, वहाँ जाके ना मैं दुआ मांगा करती थी कि जो वो कह के गए ना, जिस जगह वो खड़ा होने को कह के गए हैं, अब वो रास्ता है बड़ा तवील, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो मैं अकेली चल भी नहीं सकती, तो मुझे उनको वापस भेज दे या मुझे उधर पहुंचा दे जिधर वो कह रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं वहाँ ना पहुंची और वो किरदार की अजमत कहीं कह के गए हुए थे ये वाला रास्ता, तो मेरा जीना भी बेकार है, मेरी पिछली ज़िंदगी भी बेकार है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जब छोड़ बस घर आई, वहाँ की बात छोड़, तो तकरीबन मेरी मतलब मुझे लगता है कि इसके बाद वहीं से मेरा कनेक्शन बन गया था। वो इन डिटेल में कोई भी बात नहीं करना चाहती। वहाँ पे मुझे दिखा दिया गया था कि ये गलती है, इससे ऐसे कनेक्ट होना है। और फिर जब मैं सर के पास सेशन में हॉस्पिटल आई थी, मुझे वही विजन दोबारा हुआ था कि ये तुम्हारी गलती है और यहाँ से तुम ऐसे कनेक्ट हो जाओगे, और एज इट इज़ वैसे हुआ था। और ये इतना एपिसोडिक हुआ है कि बार बार एक ही चीज़ मेरे पे बार बार खोली गई, जब तक मैंने मान नहीं लिया और जब तक मुझ पर ये मेरा अपना आप नहीं खुल गया। और इंसान कभी भी परफेक्ट तो होता ही नहीं है, हमेशा उसने गिरना है, हमेशा उसने जहाद करना है। लेकिन फिर एक मेरा सर से भी सवाल है कि अल्लाह ने क्यों कहा है कि ए इत्मीनान वाली रूह लौट आ, क्योंकि नफ्स मुतमइन्ना तो हम फिर हासिल ही नहीं कर सकते, हमने तो सारी ज़िंदगी जहाद करना है। जब अल्लाह कह रहा है नफ्स मुतमइन्ना अचीव होता है तो वो कहता है लौट आ। जब नफ्स मुतमइन्ना अगर अचीव हो जाता है तो तभी कहता है ना लौट आ। आप कह रही ना, वो कहता है कि ए इत्मीनान पाने वाली रूह लौट आ, यही कह रहे हैं ना। तो कोई रूह इत्मीनान पाती है, कोई ऐसी रूह है ना, कोई ऐसा नफ्स मुतमइन्ना है जो उस इत्मीनान को पा जाता है, सुकून.com की हालत में आता है, तो उसे वो कहता है ना लौट आ, लौट मेरे पास। जब लौट जाता है, जो लौट जाता है, जिसको वो अपने पास बुला लेता है, अब वो इत्मीनान उसने पा लिया। आप कह रही हैं उसने जहाद करते रहना है। जहाद उसके बाद ये है कि वो लौट जाने के बाद उस पर कायम हो। सर वो लौट जाने के बाद कैसे कायम हो सकता है? ये छोड़े पर ये हालत, ये कोई थ्योरी की बातें थोड़ी हैं। ये तो अगर होगा, जिसके ऊपर ये वारदात गुजरेगी, वो उसके बाद भी नजर इधर ही आ रहा होता है, लेकिन मस्त होता है अपनी मस्ती में, मस्त होता है। सर तो ऐसा अजीब किया जा सकता है अगर दिल में कोई ख्वाहिश इंसान की ऐसी तलब हो? तलब और ख्वाहिश भी वो खुद ही पैदा करता है, लेकिन ये उसकी अपनी मर्जी के फैसले, अज़ल के फैसले हैं। कोशिश का इसमें अमल दखल नहीं है, फार्मूला कोई नहीं है इसमें, ठीक है ना। इश्क वो वारदात है और तन बीती है ये ना, ये जिसके ऊपर गुजरती है वो बता नहीं सकता या वो समझा नहीं सकता, क्योंकि सारों का प्रैक्टिकल सेम नहीं है, फ़र्क है, ठीक। वो जिस तन लागे वो तन जाने, इतनी मुश्किल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो आपको उस वक्त छेड़ने लगा था जब ये काका पढ़ रहा था, ये क्या ले आए हो, ये मिठाई कहाँ से आ गई, केक भी मिठाई भी। अहमद शकील की शादी की है तो बांट दो ना सारों में। अच्छा, तो काका जी वो जब काका पढ़ रहा था ना कि फड़ मंजली ते लिख मेरी बदल मेरी तकदीर रांझना, तो मैं आपको छेड़ने लगा था कि सादिया आपका, तो मैं जो भी बोल रहा था तो मैं आपको कहने लगा था कि सादिया आपका तो तजर्बा कुछ और है,
या आपका एक्सप्रेशन या आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी मैं बोल रहा था, तो आप शायद उससे ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ों में कह लेती। पहले मैं आपको कहने लगा था, फिर मैंने कहा मैं ऑलरेडी उसका फ़्लो तोड़ रहा था, बार बार उसको रोक रहा था, और चलो वो बीच में चल रहा था। मैंने कहा बाद में कहता हूँ। वो बीच में मेरे खैर काकी के लिए जाना पड़ गया, वापस आया तो बोल नहीं, तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन वो उन्होंने मेरा ख्याल है उस वॉइस क्लिप के ऊपर ले लिया। वॉइस क्लिप समझ